बेटी को खिलौना मत समझो, बेटी को खिलौना। विनय आमेरिया और आरजे प्रोडक्शन का शानदार शाहकार गर्व है बेटियां आखिरकार लॉन्च किया गया जेवर के अंबा मॉल परिसर में। तो यूट्यूब चैनल आरजे रिकॉर्ड्स पर धूम मचा रहा है। गर्व है बेटियां। दोस्तों 24 तारीख को बालिका दिवस है और बालिका दिवस के अवसर पर बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित सॉन्ग बेटी या ये कहें कि बेटी नाम का वो सॉन्ग जिसको लेकर आरजे प्रोडक्शन और विनय आमेरिया काफ़ी लंबे समय से अपने गाने के पोस्टर्स रिलीज करा रहे थे और बड़े ही चाव से आज जेवर के अंबा मॉल में ये कार्यक्रम आयोजित करते हुए इस गाने की लॉन्चिंग की गई। दरअसल 24 जनवरी को पूरे देश में बालिका दिवस मनाया जाता है और इसी के चलते लड़कियों के प्रति नजरिए में बदलाव को लेकर और भ्रूण हत्या एवं लैंगिक असमानता को दूर करने के उद्देश्य से और लड़कियों को बढ़ चढ़कर आगे लाने के उद्देश्य से यह बालिका दिवस मनाया जाता है। तो इसी के चलते आरजे प्रोडक्शन का ये गाना बेटी गर्व है बेटियां लॉन्च किया गया। इस दहेज का नाम बदल के तुम रख दो भीख पिताजी, फिर देखूं मैं भीख मांगने कौन कौन है राजी रे भाई, कौन कौन है राजी। एक्टर डायरेक्टर विनय आमेरिया का बहुचर्चित सॉन्ग गर्व है बेटियां बीते दिन जेवर के अंबा सिनेमा मॉल में धूमधाम के साथ लॉन्च किया गया। विनय आमेरिया ने इस गाने की लॉन्चिंग से पूर्व भाजपा के दिग्गज नेता केशव प्रसाद मौर्य, मुख्तार अब्बास नकवी और चिराग पासवान जैसे दिग्गज और वरिष्ठ नेताओं से इस गाने का पोस्टर रिलीज कराया था। इसके अलावा अभिनेता पंकज झा, कोरियोग्राफर मुदस्सर खान जैसे बॉलीवुड हस्तियों ने भी इस गाने का पोस्टर रिलीज किया था। बीते दिन अंबा मॉल परिसर में इस कार्यक्रम के चलते गौतम बुद्ध नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर उपस्थित रहे, जिन्होंने पर्दा हटाकर गाने को औपचारिक रूप से रिलीज किया। जिन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। गीत रिलीज, बेटी गीत रिलीज हो चुका है। इसके बाद अमर शहीद सरदार भगत सिंह की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ी देर और शांति बनाए रखें, व्यवस्था बनाए रखें। जोरदार तालियां। दीप प्रज्वलित हो चुका है जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित चौधरी जी के शुभ हस्तों। हाल में उपस्थित रहे इन्फ्लुएंसर, पत्रकार एवं क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोगों का ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद सभी ने मिलकर गर्व है बेटियां नाम के इस सॉन्ग का दीदार किया। बेटी को खिलौना मत समझो, बेटी को खिलौना। यहाँ पर आए हुए सभी हमारे पत्रकार बंधु, उनको सम्मानित कर कर मेरा सौभाग्य बढ़ा है। जो पत्रकार बंधुओं का हमारा कार्य है, जो जिस तरह से वो काम करते हैं, छोटी छोटी चीजों को जन जन तक पहुंचाना, गांव गांव तक पहुंचाना, शासन प्रशासन तक पहुंचाना, कोने कोने तक पहुंचाना, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। उस सही चीज को सही जगह तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए सौभाग्य मेरा है कि मैं उनको सम्मानित किया है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का, अपने चंचल जी का, सैफी जी का और सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विनय जी ने हमारी बेटी के ऊपर ये जो सॉन्ग, ये गाना लिखा है, जिस तरह से हमारी बेटियों के बारे में बताया है और हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का यही सपना है कि हमारी देश की बेटी आगे बढ़े। आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा। आज बालिका दिवस के शुभ अवसर पर जो हमारे विनय जी हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर गीत की शुभारंभ किया है और वो गीत हम सब ने आप सबके साथ भी बैठकर देखा। उसमें जो दर्शाया गया उसमें बहुत हमें लगता है कि हमारे जो देश की बेटी हमारी बहनें हैं वो आगे बढ़ेंगी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है अपने देश की बेटी को आगे बढ़ाना, कि देश की हमारी बेटी, हर बेटी हमारी पढ़े और अपने देश का नाम रोशन करे। निश्चित ही इस गीत से भी उसको काफ़ी बल मिलेगा
और हम सबको भी इस सब में योगदान करना चाहिए। अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को निश्चित आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि आज के समय में हमारी बेटियां बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, अधिकारी बन रही हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठ रही हैं। तो मैं तो यही शुभकामनाएं देता हूं अपनी बहनों को आज बालिका दिवस के शुभ अवसर पर कि वो अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। जो हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है उसे पूरा करें और देश का नाम रोशन करें। विनय आमेरिया काफी लंबे समय से इस गाने के प्रमोशन में लगे हुए थे। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से, बड़े बड़े स्टार्स के साथ उन्होंने इस गाने का प्रमोशन कराया। तो इसी के चलते आज बालिका दिवस के अवसर पर जेवर के अंबा मॉल में इस गाने की लॉन्चिंग की गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिनके द्वारा तमाम पत्रकारों को, तमाम कलाकारों को और सम्मानित लोगों को सम्मानित किया गया। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। विनय आमेरिया जी का ये गीत है, रामजीत आमेरिया जी ने लिखा है, गाया भी है और दिव्या जी ने इसको गाया है। बहुत अच्छा गीत है, समाज को प्रेरित करने वाला है, जागृति फैलाने वाला है। मैं मुंबई से चल के यहाँ जेवर आया हूँ सिर्फ इस गीत के लिए, विनय भाई के लिए। विनय आमेरिया जी का फ़ोन गया कि आपको आना ही है, छोटे भाई हैं। मैं इनको प्रोत्साहित करने के लिए, इनका हौसला बढ़ाने के लिए, इन्हें शुभकामनाएं देने के लिए और आज आप सभी वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित किया गया, तो आप सबको शुभकामनाएं देने के लिए मैं यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ। जी सर, बहुत सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा सर मैं सभी मीडिया बंधुओं को, पत्रकार गणों को सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे प्रोग्राम में आए सर, आपने बहुत ही कीमती समय दिया सर। और जेवर के सैकड़ों का सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे और इन्फ्लुएंसर रहे, कलाकार साथी रहे और अतिथि वगैरह रहे। सब लोगों ने प्रोग्राम में पधार कर प्रोग्राम की क्या है गरिमा बढ़ाई, हमको गौरवान्वित महसूस करवाया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है। आज हमारा कार्यक्रम जो रहा है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत रहा है। नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, वे प्रदेश भर के कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए यूपी दिवस, बालिका दिवस के अवसर पर सर हमने आज ये कार्यक्रम करा है। सर हमारा जो कंसेप्ट है ये 2 साल से लगभग हम इस प्रोजेक्ट पर लगे हुए हैं। जो समाज में जो घटना होती हैं, जो बेटियों को लोग बोझ समझते हैं, जो लोग चाहते हैं कि सिर्फ बेटों को ही अधिकार है इस देश में, बेटियों को नहीं है, जो नवजात बच्चियों को मार देते हैं, नवजात बच्चियों को फेंक देते हैं। हमने दिखाया कि एक परिवार है जो बेटी के चाहत में जो है नवजात बच्ची को फेंक देता है, फिर वो उसका एक पालन पोषण एक मजदूर परिवार करता है। उस मजदूर वर्ग उसका बच्ची का पालन पोषण करने के बाद में उसका शिक्षा की तरफ उसका मार्ग दिखाता है। शिक्षा की तरफ उसका भाई वगैरह भी रहते हैं जो सामाजिक सोच रखता है। और उस बेटी को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि रेप जैसी चीज़ों से उसको बचना पड़ता है और छेड़छाड़ जैसे एसिड अटैक होते हैं, दहेज प्रथा वाले मामले भी होते हैं। लास्ट में हमने कहा कि एक पुलिस अधिकारी बनकर उभरती है। वो एक पुलिस अधिकारी बनकर वो पूरे देश के लिए वो बेटियों की आइडल बन जाती है। जी सर। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी विनय, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ ना उनको सेल्फ़ डिफेंस सिखाना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, क्योंकि आप देख रहे हो कि आज के डेट में रेप केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, राइट। तो ये गाना एक तरीके से पेरेंट्स को भी मैसेज है और एक तरीके से उन बेटियों को भी मैसेज है कि आगे पढ़ो और बढ़ो, और पेरेंट्स उन बेटियों को सपोर्ट करें जो आगे पढ़ना चाहती है, बढ़ना चाहती है। तो थैंक यू सो मच। वर्षा, आप ये बताइए जो आपका जो चैनल, किस चैनल पे ये आपका गाना आने वाला है, जरा हमारे ऑडियंस को बता दें। ये गाना जो आएगा वो आरजे रिकॉर्ड जेवर चैनल पर आएगा। इस गाने का जो टाइटल है वो है बेटी गर्व है बेटियाँ। इस गाने के जो सिंगर हैं वो है हमारे कवि रामजीत आमेरिया जी, जो हमारे गुरु जी हैं। राइटर भी वही हैं। म्यूजिक डायरेक्टर है हमारे धनेश राज जी, और इसकी जो स्टारिंग है वो वर्षा जी ने और मैंने की है, और हमारे योगेश तालन जी हैं और बिमल जी हैं, नीतीश शौकर जी हैं। इसके अलावा जो है म्यूजिक दिया है धनेश राज जी ने। वीडियो डायरेक्टर है हमारे इसके सत्या लांबा जी, और इसके जो कैमरामैन है DOP वो है कुलदीप गोला जी। और जो पूरा वीडियो प्रोडक्शन रहा है वो आरजे प्रोडक्शन रहा है, जो कि क्षेत्र में एक्टिविटी करता रहता है, काफ़ी इन्फ्लुएंसर का, शॉर्ट फिल्म का सारा कुछ हम ही लोग कर रहे हैं। क्षेत्र में फिल्म सिटी बन रही है। आने वाले टाइम में प्रदेश भर के कलाकारों लोगों को हम एकजुट करके क्या है एक माहौल जमाएंगे तगड़ा वाला, और पहल चलाएंगे उत्तर प्रदेश कलाकारों को प्रदेश। जय हिंद, जय भारत। आरजे प्रोडक्शन के बैनर आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में पूरी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी का सम्मान किया। प्रोग्राम में फिल्म जगत से जुड़े कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार पहुंचे थे।
मंच का संचालन मुंबई से आए वरिष्ठ लेखक पत्रकार मुकेश मासूम ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहित चौधरी द्वारा की गई। कैलाश मासूम द्वारा प्रेजेंट इस गाने के सिंगर और लेखक रामजीत आमेरिया रहे। लीड रोल में विनय आमेरिया और वर्षा कपूर ने काम किया था। इसके अलावा अभिनेताओं के श्रृंखला में योगेश तालान, नितेश छौकर और विमल ने भी शानदार काम किया। म्यूजिक दिया था धनराज ने और गीत के डायरेक्टर थे सत्यम लांबा। तो दोस्तों, इस प्रकार एक बार फिर विनय आमेरिया और आरजे प्रोडक्शन ने पूरी टीम के साथ मिलकर तैयार किए गए इस गाने को धूमधाम के साथ लॉन्च किया। नेक्स्ट अपडेट के साथ आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेवर प्रेस। तो ये रहा पूरा कार्यक्रम जिसमें तमाम इन्फ्लुएंसर पहुंचे, दूर दराज से आए पत्रकार पहुंचे और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए कलाकारों ने भाग लिया। मंच संचालन मुकेश मासूम के द्वारा किया गया, जो कि अपने आप में काफी प्रतिष्ठित पत्रकार, लेखक एवं इन्फ्लुएंसर हैं। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट अपडेट के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस।